हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रील लाइफ और रियल लाइफ में। ठीक है, आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है और हम सारा दिन रील देखने पे लगे रहते हैं, सारा दिन सर्फिंग करते रहते हैं। कभी इंस्टा पे अकाउंट है तो कभी फेसबुक पे अकाउंट है, कभी यूट्यूब पे हम कुछ देखने लग गए, कभी शॉर्ट्स बनाने लग गए हैं, मतलब इतना कुछ। ठीक है, सारा दिन लगे रहते हैं। और एक सच्चाई है, जितनी भी रील्स आती हैं, जितने भी यूट्यूब पे मोटिवेशन के वीडियोज आते हैं, या जो भी आप सुनते हो ना, पॉडकास्ट आते हैं, कुछ भी सुनते हैं XYZ, आपको पता है उस आदमी को प्रॉपर रिहर्सल करके वो वीडियो तैयार करना होता है। ठीक है, कोई यूं ही उठ के नहीं कर लेता है। और ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं, बहुत कम, यानी 5% हार्डली होंगे जो किसी ने मोबाइल उठाया मेरी तरह और आप जिस भी गेटअप में हो वो बोलना शुरू कर दिया आपके माइंड में जो आए। ठीक है, क्यों? ठीक है, मैं क्यों करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो, हर टाइम तक हम बने ठने नहीं रह सकते। ठीक है, रियलिटी है, स्वीकार करें। दूसरी बात, चाहे 100 आदमी मेरे इस वीडियो को देखते तो बेनिफिट ना होता यदि किसी एक आदमी ने ये सोच के काम शुरू कर दिया है कि आदमी की रियल लाइफ ऐसी होती है कि उसे हर एंगल से रहना पड़ता है। रसोई में लेडी काम करती है तो रसोई में इतना सब कुछ बिखरा होगा, उससे काम करेगी। सुबह झाड़ू निकालती है तो गंदे कपड़े हो जाएंगे, पोछे मारती है तो। ठीक है, शाम को थकी आ रही ऑफिस से आती है तो थका हारा फेस भी होता है, डल फेस भी होता है उनका। ठीक है, कोई बिजनेसमैन होता है तो बिजनेस वूमेन होती है तो उसको बिजनेस की टेंशन होती है अपने फेस पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक्चुअल हैं लाइफ की। ठीक है, बहुत सारे लोगों को 100 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम इसको खर्च करें ना करें। ठीक है, और ये हमारे यहाँ हमें जो दिखते हैं ना टॉप, ये सब दिखते रहते हैं। हमने गाड़ी ले ली, हमने बड़ा सा घर ले लिया, हम रील दिखाते रहते हैं, हम ये सब करते रहते हैं। आपको पता है बहुत EMI चलती है लोगों की। एक रील अच्छी अच्छी बनाई, ठीक है, अच्छा सा थोड़ी देर के लिए डांस किया, थोड़ी देर के लिए स्माइल कर दी, और वो रील बना के जो देख रहे हैं ना उनमें अननेसेसरी कंपटीशन अंदर ऐसा हो गया कि मेरे पास भी होना चाहिए। आपको पता है ये डैमेज कर रहा है हमारा जो यूथ है ना, उसको ये लुभावनी जो गाड़ियां हम दिखाते हैं, लुभावने बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े हम जो दिखाते हैं, जो रियलिटी नहीं दिखाते हैं, सिर्फ रील में दिखाते हैं ना, ये डैमेज कर रही है संसार को। ठीक है, यूथ सारा दिन, ये बच्चे जो 9th के हैं, 10th के हैं, 8th के हैं, ये मोबाइल पे लगे रहते हैं साइड में। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है। बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, ना तो दोस्तों से बात करते हैं, ना माँ बाप के साथ बात करते हैं, ना प्ले ग्राउंड में खेलने जाते हैं, ना फिजिकल एक्टिविटी बची है उनकी, ना सोशल गैदरिंग बची है उनकी, ना कम्युनिकेशन बचा है उनका। वो सिर्फ सुनेंगे, मोबाइल पे देखेंगे उसको। ठीक है, वो अपनी बात ना तो किसी को कहेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? और यदि अगला इंसान उसे कुछ कहेगा तो वो उसमें टॉलरेंस पावर खत्म हो गई है। सोचना होगा। ये जो घर में क्या होता है, बच्चा जैसे ही 6-7 महीने का होता है हम LED लगा देते हैं और काम करते रहते हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम सब लोग? सोचना होगा। बच्चे इतना सब हो गया है। पहले एक जनरेशन थी, हमारी जनरेशन, जो पढ़ाई के लिए यूं लगता था कि टाइम मिल जाए या तो गोबर घेर के आओ, भैंसों का काम करो, अदरवाइज पढ़ लो, दोनों में से एक काम कर लो। तो जिसको जो पसंद होता था वो कर लेता था, या तो भैंस का काम करके आएगा, खेतों का काम करेगा, या फिर पढ़ेगा, जिसको जिसमें इंटरेस्ट आए वो कर लेगा। लेकिन वो इन्वॉल्व है एक काम करने में, खेतों में फिजिकली इन्वॉल्व है, दूसरा पढ़ाई में इन्वॉल्व है, मेंटली इन्वॉल्व है, खुद का डेवलप हो रहा है। ठीक है, तुम कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हो बच्चों को? क्योंकि काम बचा नहीं है, बोल दो तो उनको छोटी सी बात इरिटेशन होती है। ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं वो लोग। तो ना तो फिजिकली काम बचा है, ना मेंटली। ये मोबाइल के सहारे से इनको आदत डाल दी आपने शुरू से ही।
कुछ गलती पेरेंट की भी है, हमारी भी है, क्योंकि जब बच्चा 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, हम दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, या अपना काम कर रहे हैं, तो हमने एलईडी के सामने बच्चा छोड़ दिया, चस्कू तो वहीं से हो गया है वो, ठीक है। तो इस बात पे सोचना होगा। घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे दादा हमारा नाना नानी की कहानियाँ सुनते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। आजकल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा ही कुछ नहीं रहा ना, सिर्फ रील जा रही है, और रील में हकीकत नहीं है, ठीक है। और हमें आदत भी ऐसी हो गई है कि हमें बहुत स्पीड से खाना है, हमें कोई रियल जो चीज़ आती है वो हमें देखनी भी नहीं है, उस पर हमें स्वाद ही नहीं आता है, ठीक है। तो देखना होगा थोड़ा, इस चीज़ पे सोचना होगा थोड़ा, नहीं तो आज के 20 साल के बाद बहुत सारी ऐसी डिजीज आ जाएंगी, हाथों में सुन्नापन आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे मेंटली और फिजिकली पैरालिसिस टाइप के हो जाएंगे। ये कड़वी होगी लेकिन सच है, कॉन्सिक्वेंस सच्चे नहीं होंगे इसके। सारा दिन इसी पे इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम पे बच्चों को हमने लगा दिया, कुछ सीखेंगे नहीं तो करेंगे क्या? कितने % ये सारी चीज़ें सीख के कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कड़ा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें सीखना पड़ेगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।